Hello, we are going to solve the basic concept related to network theory. So, in this session, in this class, we are going to solve some question related to basic concept. ये वही क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे गेट में 2 या 3 नंबर्स के जरूर आते हैं. सो आप इसे बहुत अच्छे से देखना कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 32. मैंने ये बुक से ये लिया है क्वेश्चन. ये गेट इलेक्ट्रिकल 2017 में पूछा गया था. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा है कितना होगा ए और बी के अप्रोक्स. ए और बी के अप्रोक्स. सो हमें सर्किट को देखना है. ये तो कॉम्प्लेक्स सर्किट नजर आ रही है. आर इक्विवेलेंट हम लोग को कैसे निकाले. सो आप यहाँ साइड से देखो 1 ओम और 1 ओम सीरीज में है. सो 1 और 1 ओम 2 ओम आ जाएंगे. फिर 6 ओम, फिर 6 ओम और 3 ओम ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है. देखो ये 6 सेम पोटेंशियल पे है और ये दोनों भी सेम पोटेंशियल पे है. 6 ओम आ गए और उसके बाद ये 3 ओम. 1 सेकेंड. 3 उसके बाद ये 2 ओम ऐसे जैसा है वैसे सर्किट को फिर से लिख देना है. 2 ओम ऐसे आ जाएंगे और ये अब फिर देखो जैसे ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में थे वैसे ही ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में आएंगे क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है दोनों. तो 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में और 1 ओम और 0.8 ओम. तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको वंस. ये सर्किट को हम लोग ने एनालाइज करके ऐसा सर्किट को लिख लिया. उसके बाद देखेंगे जी कि ये यहाँ से लेके यहाँ पार्ट तक 3 ओम पैरेलल विथ 6 ओम पैरेलल विथ 2 ओम आपको सेम पोटेंशियल पे सब नजर आ रहे हैं. सो अगर 3 ओम और पैरेलल विथ 6 ओम है तो 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 तो 9 एंड 3 इंटू 6 इज 18. सो 18 डिवाइडेड बाई 9 इज 2. 2 पैरेलल विथ 2 इज 1 ओम. सो इसको हम 1 ओम लिख सकते हैं. 1 इस सॉल्व करने के बाद इसको 1 ओम आया. 1 प्लस 2 3 ओम आ जाएगा. 3 ओम और ये 3 और 6 पैरेलल में है तो 3 और 6 पैरेलल में मैं पहले ही बताया कैसे सॉल्व करेंगे. 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 तो 9. 18 बाई 9 इज इक्वल टू 2 ओम. सो 2 ओम. अब ये सर्किट फिर से स्मॉल हो गया. कितना लार्ज सर्किट था कॉम्प्लेक्स था. अब ये देखो सर्किट कितना छोटा सा हो गया जिसको हम आराम से फाइंड कर सकते हैं. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 ओम प्लस पैरेलल विथ 2 इन 2 पैरेलल विथ 3. 2 पैरेलल विथ 3 कितना आएगा. 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3. 2 इंटू 3 इज 6 एंड डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इज 5. 6 बाई 5 प्लस 0.8. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 ओम. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मैं ये पहले से लिख के थोड़ा सा रखा हूँ आपको बता देता हूँ. ये क्वेश्चन है कैपेसिटेंस से रिलेटेड. जैसे 3 कैपेसिटेंस हम लोग को दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड. वेयर एज C2 C3 आर इन पैरेलल और C1 यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है. C1 पैरेलल विथ सीरीज विथ C2 C3 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी हमें दिए हुए हैं 10 वोल्ट 5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट. So, for the interconnection shown below, the maximum safe voltage in volts that can be applied across the combinations. हम लोग इसके कॉम्बिनेशन के अप्रोक्स कितना सेफ वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं और टोटल चार्ज इन माइक्रो कूलम स्टोर्ड इन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस द टर्मिनल आर रिस्पेक्टिवली. सो व्हाट इज द इफेक्टिव चार्ज एंड व्हाट इज द सेफ वोल्टेज वी हैव अप्लाइड. सेफ वोल्टेज. सो गिवन में ये दिया हुआ है हम लोग को C1 C2 C3 और क्या वोल्टेज दिया हुआ है. तो इसको C2 C3 आर इन सीरीज में दिया हुआ था. क्वेश्चन में आप देख लेना थोड़ा सा पॉज करके. C2 C3 सीरीज में दिया हुआ था. तो मैक्सिमम चार्ज ऑन C2 C3 क्या होगा मिनिमम ऑफ Q2 Q3 क्योंकि ये सीरीज में है. दैट्स वाई मैक्सिमम चार्ज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मैक्सिमम. दैट्स वाई मैक्सिमम चार्ज ऑन C2 C3 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ चार्ज ऑन Q2 Q3. सो मिनिमम Q2 Q3 का चार्जेस कितना दिया हुआ है 25 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम. आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोफैराड. हम लोगों ने ये फाइंड आउट. ये 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड. सो हम लोग यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं
Q1 कितना चार्ज कितना आ जाएगा, एक पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V1 सो 10 इंटू ये दिया हुआ है हम लोग को 10 इंटू 10 टू द पावर -6, सो ये 100 माइक्रोकूलम के बराबर आ जाएगा। Q2 कितना आ जाएगा, C2 इंटू V2 सो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 5, तो ये हमें कितना आ रहा है 25 माइक्रोकूलम। सिमिलरली Q3 कितना आएगा, C3 इंटू V3 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। So that's why I written that charges on Q2 and Q3 is 25 microcoulomb and 4 microcoulomb. So आप इसका मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम बोल रहा है सेफ वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो उसका मिनिमम कितना होगा, ये सीरीज में है इसलिए मैं मिनिमम लिख रहा हूँ। तो मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम इसका हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। 25 और 4 में 25 और 4 में कौन सबसे मिनिमम होंगे, ऑब्वियसली सी बात है 4 माइक्रोकूलम मिनिमम होंगे, सो इसलिए मैंने ये लिखा। अब आप इसके कैपेसिटेंस वैल्यू निकालो, दोनों सीरीज में थे, इसलिए यहाँ पे C2 इंटू C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3, जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, बिकॉज रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में वो अगर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस दे रहते तो वो सिंपली C2 प्लस C3 हो जाते, बट यहाँ पे कैपेसिटेंस है, इसलिए यहाँ पे जो सेम करंट पास होने पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा फॉर्म देता है, लेकिन ये दोनों सीरीज में है। कैपेसिटेंस में हम कभी भी कहेंगे कि ये दोनों सीरीज में है, लेकिन फॉर्मूला ठीक ये रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के अपोजिट यूज होता है। सो डेट्स वाई C23 द कैपेसिटेंस अक्रॉस C23 10/7 माइक्रोफैराड। सो आप जानते हैं चार्जेस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, सो वोल्टेज इज इक्वल टू चार्जेस बाय this charges by capacitance, so 4 microcoulomb is the charges there and 10/7, तो हम 10/7 हम लोगों को क्या निकला है कैपेसिटेंस अक्रॉस C2 एंड 3, तो 2.8 वोल्ट आ गया, 2.8 वोल्ट, 1 सेकेंड, 2.8 वोल्ट पैरेलल में हमें इतना मिल गया। अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होते हैं जो 2.8 वोल्ट आया है, सो चेंज इन कैपेसिटर इन C1 हम लिख सकते हैं, वन सेकेंड, चेंज इन कैपेसिटर C1, उसमें कितना था पहले C1V1, अभी जो V23 आया 2.8 आया है और 2.8 वोल्ट आया, तो उससे हमें पता चलती है, आप सर्किट को देखो तो C23 V23 और V1 सेम होंगे क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है। सो अब नया चार्जेस क्या आएंगे, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2.8 इक्वल टू 28 माइक्रोकूलम। सो हम लिख सकते हैं इन पैरेलल द टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे, Q1 प्लस Q2 3, सो 4 प्लस 28 इक्वल टू 32 माइक्रोकूलम। 32 माइक्रोकूलम इसके आंसर होंगे। सो इन पैरेलल में क्या होता है, चार्जेस भी सेम, चार्जेस भी एडिशन में हो आ जाते हैं। तो Q1 हम लोगों ने फाइंड आउट किया जी कि 28 माइक्रोकूलम, और Q2 3 हम लोग पहले से पता था जी कितना हम लोग निकाले हैं, Q2 3 जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था, वो 28 आया था। मैं आपको शो कर देता हूँ, Q1 28 and Q2 3 is 4 microcoulomb. You can see that Q2 3 is 4 microcoulomb. So यहाँ पे 32 माइक्रोकूलम इसका ये आया, 32 and 2.8 is the our
charges. So Q23 in parallel the voltage are, हमें क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था जी कि वोल्टेज कितना होगा और उसके अप्रॉक्स हमें टोटल चार्ज कितने मिलेंगे, तो टोटल चार्ज हमें 32 माइक्रोकूलम मिल रहा है। ओके, सो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। पहले आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो ये क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, वन सेकेंड, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये लिखना भूल गया, वन सेकेंड। VA माइनस VB यहाँ पे गिवन में VA माइनस VB इक्वल टू 2, VA माइनस VB इक्वल टू 2 दिया हुआ था और हमें पूछ रहा था BC माइनस BD क्या होगा। BA माइनस VB इज इक्वल टू 2, वन सेकेंड, BA माइनस VB इक्वल टू 6 वोल्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 6 वोल्ट। तो हम अगर फाइंड आउट करना चाहें देखिए आई यहाँ पे अप्रोक्स आई कितने फ्लो होंगे, करंट कितने फ्लो होंगे, तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 2, या सॉरी 6 एंड डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज VA माइनस VB इज इक्वल टू 6 वोल्ट दिया हुआ है और 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितने आ जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, I इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 2, तो बी ए माइनस बी बी हमें गिवन है, ये गिवन था क्वेश्चन में, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 6, 6/2 इक्वल टू 3 एम्पियर आ गया इसका करंट का वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है जी कि बी सी माइनस वी डी क्या होगा। तो बी सी माइनस वी डी बनाने के लिए हमें सिंपल सा ये नेटवर्क को, इतना लेंदी नेटवर्क को नहीं लिखना है, हमें जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बस हम उतना ही क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसको बनाना है। ये यहाँ पे एक भी ए हो जाएगा, और एक यहाँ पे इसको जब हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे तो ये 2 वोल्ट आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 वोल्ट, एंड ये पैरेलल से सीरीज में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये VD वोल्टेज, ये VB वोल्टेज, ये VA वोल्टेज एंड ये VC वोल्टेज, और ये कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, बिकॉज इफ हम अगर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में डिफरेंट कन्वर्ट करें तो V इज इक्वल टू IR, so I is given at 2 ampere and 1 ohm resistance are given, so 2 into 1 is equal to 2 volt, that's why I written at 2 volt. Okay, and in this 2 ohm resistance is there and 1 ohm resistance is there, so अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ पे इसका BC माइनस BD क्या होगा, सो उसके लिए हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, BC प्लस 2 प्लस I इंटू 1 इक्वल टू BD। अब इसे नॉर्मल यहाँ पे KVL लगाओ तो आपको ये मिल जाएंगे इस लाइन के थ्रू, यहाँ टोटल BC से टोटल BD तक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC माइनस BD, इसको मैंने उठा के यहाँ डाल दिया, BC माइनस BD इक्वल टू -2 माइनस I, और I का वैल्यू कितना हम लोग फाइंड किए हैं, I का वैल्यू 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, बिकॉज यहाँ पे जितना अगर करंट 3 एम्पियर जा रहा है तो इस साइड से भी हमें 3 एम्पियर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनपुट
करंट इक्वल टू आउटपुट करंट इस सर्किट में ऐसा यहाँ पे आएगा। सो -2 -I -3 so -5 volt. So VC minus VD equal to -5 volt. This is the answer of the question. So simple circuit is there. If just understand that in the given circuit, अगर आप यहाँ पे जाते फिर से यहाँ पे आप यहाँ पे 3 एम्पियर आपको 3 एम्पियर मिल जाता, फिर यहाँ पे I1 लिखते, फिर 3 -I1, फिर 3 I2, 3 -I2 -I3, जस्ट लाइक आप ऐसे लिखते तो आपको बहुत लेंदी प्रोसेस लगता है। और मुझे फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में VA माइनस VB 6 वोल्ट दिया हुआ है और VC माइनस VD फाइंड आउट करना है। तो हमें इतना ही दूरी पे हमें पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इतना ही दूरी पे। तो इसलिए मैंने इसको ये नेटवर्क ए मान लिया और ये नेटवर्क बी मान लिया। सो ये इतना पोर्शन ये नेटवर्क ए हो गए, ये पोर्शन नेटवर्क ए और ये इतना पोर्शन ये नेटवर्क बी हो गया। क्योंकि मुझे फाइंड नहीं करना है सिंपल बीच वाली नेटवर्क को, तो इसलिए मैंने पहले करंट का फाइंड आउट किया 3 एम्पियर 3 एम्पियर इनकमिंग और 3 एम्पियर आउटगोइंग यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ था, 3 एम्पियर करंट। सो अब फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है जी कि VC माइनस VD क्या होगा। तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे KVL लगाया। सो यहाँ पे प्लस VC प्लस 2 वोल्ट माइनस 3 इंटू 1 माइनस सॉरी 3 इंटू 1 हो जाएगा, आई इंटू 1 था, तो I इंटू 1 और यहाँ पे VD। सो यहाँ से यहाँ KVL लगाने पर फिर VC माइनस VD मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ डाला, VC माइनस VD इक्वल टू -2 -I, तो -2 -I इज इक्वल टू माइनस I वैल्यू इज -3, so -5 volt. This is the -5 volt is the answer of the questions. Okay, thank you so much guys. If this video help 10%, if 10% is valuable for you, so please like and subscribe these channels.